जय माता जी। जय माँ लक्ष्मी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए, किस जिले से हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम भी जरूर बताया करिए। मुझे भी आपका नाम लेकर, आपको धन्यवाद देकर बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी ये जानने की इच्छा होती है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, कोई ऐसा ज्ञान मिलता है जिसे पाकर आपके जीवन में आनंद और खुशियों का एक तिनका भी जुड़ जाता है, तो कृपया करके लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन में हरी चूड़ी, साड़ी, मेहंदी, गजरा, सुहाग की सामग्री और सौंदर्य क्यों है जरूरी। आप अगर पुरुष वर्ग से हैं तो अपनी महिला, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहन को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर आप महिला हैं तो अपनी बहन, बुआ, दीदी, मौसी, चाची जैसे मेरे रिश्ते हैं, जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ आप तक पहुँचने की, वैसे ही आप भी शेयर करके जरूर पहुँचिएगा। क्योंकि हर एक की भलाई और खुशियों में ही हमारी खुशियाँ छिपी रहती हैं। कहते हैं जो हम ज़्यादा देते हैं वही हमारे पास ज़्यादा लौट कर आता है। ये शास्त्र का, गीता ज्ञान का नियम है। आप देखते होंगे कि जिन वस्तुओं का दान ज़्यादा किया जाता है वो ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप ज्ञान ही ज़्यादा देंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। हमेशा बराबर नहीं होता है पर बढ़ता जरूर रहता है। तो इसीलिए आपसे आग्रह है, उम्मीद है कि आप जरूर ऐसा करेंगे, क्योंकि आप वीडियो देखकर भूल जाते हैं लाइक करना। तो जरूर लाइक कर लीजिए और छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आपको कमेंट करना नहीं आता है, बहुत लोग मैसेंजर पे भी मैसेज करते हैं मेरे फेसबुक चैनल पे, तो दोस्तों कृपया करके मेरे लिए रिक्वेस्टिंग फॉर यू सीख लीजिए, ताकि आप कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगे। आप जितने लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, मैं क्योंकि बार बार यूट्यूब कभी कभी दिखा भी देता है, तो मैं देख चुकी हूँ कि कौन कौन लोग किए हैं। तो कृपया करके मुझे खुशी मिलती है कि बहुत सारे लोग मेरी ही तरह और मेरे ही बराबरी के हैं। तो कृपया करके आप लोग कर लें। सब लोग भगवान को चाहने वाले, भगवान में आस्था रखने वाले हैं और मुझे भी चाहने ही वाले हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप सभी बड़ों का आशीर्वाद ही मेरे लिए, मेरे जीवन का सुखमय और सबसे महंगी वस्तु है। कि मैं कोई अगर ज्वेलरी लूँगी तो उसको बंद करके रखूँगी, और आप सबका प्यार, आशीर्वाद सामूहिक रूप से साक्षात वर्तमान में मिल रहा है। ये भी मेरे किसी पुण्य का ही फल होगा, तो आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप लोग कमेंट करना मेरे लिए तो सीख ही लीजिए। तो चलिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कुछ उम्र वाले हैं, सिर्फ वीडियो देखना ही जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में नहीं जानते हैं। तो सीखिए। भैया, दादा, बाबूजी, चाचा, जितने लोग हैं किसी से अपने घर में ही पूछ लीजिए, लेकिन सीख लीजिए। अब चलिए जानते हैं कि क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा बेहद जरूरी है, और इसलिए किया जाता है कि आप पूरे महीने में अगर सोमवार, शुक्रवार और अन्य पूजा नहीं किए हैं, तो अपने सनातन धर्म में ऐसी ही कुछ पूजाएं आती हैं जो 15 दिन, एक महीने की होती हैं, कि जिसमें आप पूरे साल का पुण्य पा सकते हैं। जिसके पास, मैं हमेशा बताती हूँ, जिसके पास धर्म होता है, पुण्य होता है, उसी के पास धन होता है। जिसके पास धन होता है उसी के पास सुख और सुविधाएं होती हैं। तो इसीलिए सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बेहद उत्तम माना जाता है। महात्म्य यानी शास्त्र के अनुसार उसका महत्व है कि जो सावन मास में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर लेगा, उसको धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। और ये पूजा, मुझे लगा कोई बुला रहा है, तो इसीलिए सावन माह में ये पूजा जरूर आप करें। इसके साथ पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, भांग का पत्ता, धतूर का पत्ता, आँख का फूल, अपराजिता का फूल, कनेर का फूल, नीला कमल, नीलकंठ का फूल, ये सब फूल आप चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रसन्न करने वाला, यानी प्रसन्न करने वाला
और इसके साथ-साथ आप भांग का पुआ, भांग का खीर, भांग का रबड़ी, ये सब चीज़ें बनाकर चढ़ा सकते हैं। गन्ने का रस, पंचामृत, तेल, सरसों का तेल, मसूर की दाल, चने की दाल, उड़द, खड़ा उड़द, ये सब चढ़ाकर आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। कब किन चीज़ों को चढ़ाना है, इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल पर चेकआउट करके देख सकते हैं। सारी जानकारी भगवान भोलेनाथ की पूजा से आपको एक-एक छोटी-छोटी बात भी पता चलेगी। बेलपत्र कैसे चढ़ाएँ, धतूर, पान का पत्ता कैसे चढ़ाएँ, क्या-क्या चढ़ाने से क्या-क्या फल की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि सौभाग्य की प्राप्ति कैसे होती है। तो महिलाओं को सावन माह में हरी चूड़ियाँ पहनने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मैं इसको बिल्कुल आपको विस्तार रूप से बताऊंगी कि कैसे प्रसन्न होती है। सावन में मेहंदी क्यों लगाया जाता है, सावन में हरी चीज़ों का सेवन क्यों किया जाता है। आप सुने होंगे, हरी चीज़ें माता पार्वती यानी गौरा को पसंद है और विवाह होते समय सबसे पहले गौरी और गणेश जी की पूजा की जाती है। गौरी गणेश जी मेन माता लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी ने ये आशीर्वाद दिया था गणेश जी को भगवान विष्णु को बचाने के लिए। जब राक्षसों ने भगवान विष्णु को कैद किया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो गणेश जी अपनी बुद्धि से लड़कर बचा कर लेकर आए थे। तो माता पार्वती ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जो लोग गौरी के साथ मतलब गौरी की जो पूजा करेंगे, लक्ष्मी की पूजा करेंगे, अन्न धन की पूजा करेंगे, वो लोग अगर गणेश की पूजा करेंगे तो मैं उनके घर आऊंगी। वादा किया था और आशीर्वाद दिया था। तब से समस्त पृथ्वी पे या कभी भी पूजा पाठ कहीं भी होता है तो सबसे पहले गणेश, उसके बाद गौरी की पूजा की जाती है। तो गौरी गणेश की पूजा की जाती है और महागौरी की पूजा करने वाला अगर कोई हरे वस्त्र पहन के हरा वस्त्र चढ़ाता है, हरी चीजें चढ़ाता है तो गौरी प्रसन्न होती है। इसलिए कि ये तार भगवान भोलेनाथ से जुड़ा है कि जब सावन के महीने में समुद्र मंथन के दौरान विष और अमृत निकला था तो विष भगवान भोलेनाथ ने पी लिया था और उन पीने की वजह से उनके कंठ में नीला हो गया था। तो जहर उनके शरीर में फैल रहा था और ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो इससे शरीर तप रहा था। जहाँ तक कि आज के ज़माने में भी जो पॉइज़न खाते हैं उनके शरीर में जलन होती है, इसीलिए उनकी मौत होती है। दर्द बहुत होता है, तो भगवान भोलेनाथ को भी ये दर्द हो रहा था। तब माता गौरी रोते हुए, प्रार्थना करते हुए समस्त पृथ्वी, आकाश, पाताल सब कुछ उनकी तरफ हो गया था और प्रार्थना कर रही थी कि कोई कुछ बता दे। तो भगवान भोलेनाथ को समस्त प्रकृति जो है, पवन देवता जो हैं, प्रकट हुए और कहें कि प्रकृति की सारी चीज़ें जितनी ठंडी चीज़ें हैं, उनके शरीर में जलन होने से हम देते हैं, तो जब इनकी तापमान और क्षमता बरकरार रहेगी तो ये विष को निगल लेंगे अच्छे से और इसको देवता है तो दबा देंगे। इसीलिए उनके कंठ में ही रह गया और बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि सारी चीज़ें जो ठंडी चीज़ें हैं, पंचामृत की चीज़ें, दही, दूध, इसलिए तो उनको चढ़ाया गया और भगवान भोलेनाथ ठीक हुए। तब माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि जो भी महिलाएँ सावन के मास में माता गौरी की पूजा करेंगी और हरी चीज़ों का सेवन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि होगी। उनके घर में उनके पति का व्यापार नहीं चल रहा हो तो व्यापार चलने लगेगा। उनको नौकरी में पदोन्नति होगी, मान-सम्मान होगा, उनके रिश्ते में मिठास होगा, प्यार बना रहेगा और आशीर्वाद हमेशा भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की तरह ही रहेगा कि सब लोग कहते हैं सती हो गईं, भगवान भोलेनाथ के लिए उनके यानी भगवान को राजा दक्ष ने नहीं बुलाया अपने घर में, तो पार्वती ने जब इस बात को सुना, वहाँ जाने के बाद, मना करने के बाद तो गईं, लेकिन गईं और जब भगवान भोलेनाथ को वहाँ नहीं देखी और समझी, जान गईं कि आज्ञा नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपने आप को वहीं समाप्त कर लिया कि जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। तो इसीलिए दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए और भगवान भोलेनाथ भी ने भी उनका वध करने के बाद रुद्र रूप ले लिया था, रौद्र रूप जिसको कहते हैं, तो रुद्र भगवान के रूप में और अपने भोलेनाथ के शरीर को त्याग दिया था। तो इसीलिए दोनों लोगों की जोड़ी हमेशा के लिए बनी रहे। तो ये आशीर्वाद है माता पार्वती की। अब चलते हैं वैज्ञानिक तरीके से। सावन का महीना कीटाणुओं से सारी चीज़ें भरी होती हैं, साग-सब्जियाँ, तो और इस महीने में थोड़ा लोग आलसीपन दिखाते हैं, तो पूजा-पाठ और धार्मिक चीज़ों को करने से सकारात्मक शक्तियाँ आती हैं और जो चीज़ें पहले से जैसे पितृलोक में हैं, प्रेत आत्माएँ हैं, वो सब पानी पीने के लिए इस महीने में जगह-जगह होती हैं, तो नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा फैलती हैं। इसके कारण भी सकारात्मक शक्तियों का अध्ययन मिले और चारों तरफ पर्यावरण में फैली रहे, गूंजी रहे, इसीलिए महादेव 1 महीने के लिए
पूजे जाते हैं। तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि आपको सौभाग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होती है। तो सौभाग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति शुक्र ग्रह जब आप श्रृंगार करते हैं, नेल पेंट लगाना, सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, आप देखते होंगे जितनी महिलाएं इस चीज को जानती हैं अच्छे से, वो हमेशा सिंदूर लगाती ही लगाती हैं, बिंदी हमेशा ही लगाती हैं, लिपस्टिक हमेशा ही लगाती हैं, चूड़ियां हमेशा ही पहनती हैं, ज्यादा ज्यादा श्रृंगार सामग्री हमेशा यूज करती हैं, मेकअप हमेशा यूज करती हैं, क्योंकि पति का पैसा जितना इस पे खर्च होगा, पति की आय उतनी बढ़ेगी। ये एक टोटका रेमेडी है। पत्नी को पति की कमाई अगर खर्च करने का मौका मिलता है और पति अपनी कमाई से अपनी पत्नी को परफ्यूम ला के देता है, गजरा ला के देता है, चूड़ियां खरीदता है, श्रृंगार की सामग्री खरीदता है, तो पति की उन्नति होती है। इससे उसके किए हुए काम में वृद्धि होती है, उसका सम्मान बढ़ता है काम में। शुक्र ग्रह मजबूत होने से, शुक्र तारा है तो आपको भी तारा बना देगा। शुक्र ग्रह शांत ग्रह है, चमकीला ग्रह है, तो आपको भी शांत चमकीला बना देगा। इसीलिए शुक्र ग्रह जिसका मजबूत होता है, उसकी पत्नी पति में रिश्ते अच्छे होते हैं, उसके घर आमदनी की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी को शुक्र ग्रह से भी जोड़ा गया है, तो उनके घर शुक्र ग्रह अच्छा होने के कारण आपके घर लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, क्योंकि लक्ष्मी भी देवी है, अन्नपूर्णा भी देवी है, सरस्वती भी है, देवी है। आपको धन मांगना है, लक्ष्मी से मांगेंगे। आपको बुद्धि मांगना है, सरस्वती से मांगेंगे। आपको अन्न मांगना है, अन्नपूर्णा से मांगेंगे। सारी देवियां ही हैं और ये सब देवियां आपके श्रृंगार करने से खुश होती हैं। इसीलिए आपके सौंदर्य में वृद्धि लाने से जितना पत्नी मतलब पत्नियां सावन के महीने में यूज करेंगी, खर्च करेंगी, शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो आप देखिएगा कि जो पत्नी ज्यादा खर्चीली होगी और सावन के महीने में अत्यधिक खरीदारी करेगी अपने श्रृंगार के लिए, जो यूज करे आवश्यकता से अधिक रखने के लिए नहीं, उसका आने वाला अगला महीना उसके पति के लिए और उसके लिए अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए श्रृंगार करना चाहिए। मेहंदी लगाने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनता है और शुक्र ग्रह मजबूत होने से आपके रिश्ते में मधुरता आती है, आपके परिवार में सकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। तो उम्मीद है कि सारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। वीडियो यहीं एंड करती हूँ। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।